अच्छा चौधरी साहब, आपने देखा 15 अगस्त आ रही है, 26 जनवरी आपने देख ली, उधर राकेश टिकैत ने 26 जनवरी पे जो उन्माद मचाया, क्या लग रहा है 15 अगस्त का क्या प्लान दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से लखनऊ पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार दिल्ली को लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। ये 26 जनवरी अचानक से वो हो गया काम। वो लोग इस पे गलत यकीन कर बैठे। पर मुझे ऐसा लगा कि अब के शायद वे गलती ना करें, अब के तो तैयारी पूरी रखेंगे। ये सब बकवासबाजी की बात है। इसकी ये जो फेंक रहा है ना, ये फेंकने वाला काम चले नहीं इसका। मुझे नहीं लगता कि कुछ ये 15 अगस्त में कुछ नया काम कर पाएँ, क्योंकि इनकी बात का पहले कोई यकीन कर रहा था किसान के नाम पे। अब ये पोल खुल गई है 8-9 महीने में, पोल खुल गई है। ये आदमी क्या है, इसका मेंटल स्टेटस क्या है, इसकी सोच क्या है। पहले दूर रह था बहुत सारे लोगों को, ये था कुछ श्रद्धा भाव था इसके बारे में कि भाई शायद किसान की बात करने वाला, लेकिन अब पता लग गया सबको, सब जान गए कि किसान की बात करने वाला नहीं। 26 जनवरी को जो इन्होंने जवानों के साथ किया था, शर्मिंदगी का कार्य जो किया था, जवान पुलिस के जवानों के साथ जो मारपीट करी थी, मैं नहीं समझता कि कोई इसे अब हल्के में लेने को तैयार होगा। वो हल्के में लेके, पता नहीं कौन अफसर थे जो नई मिजाज समझ पा रहे थे, गलती अफसरों की थी, इस आदमी को मौका दिया है। अच्छा 5 सितंबर को पंचायत की भी तैयारी कर रहेगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक पंचायत होगी और कहीं ना कहीं जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है जो पंचायत होने वाली है, इसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा? क्या राकेश टिकैत अपने लिए, अपने बेटे के लिए आरएलडी से टिकट मांग सकते हैं? 5 सितंबर की जो तैयारी है वो भाई लोकदल के हाथ में लगाम रही तो ये साफ हो जाएंगे, इनके हाथ में लगाम रही तो लोकदल साफ हो जाएगा। ये तो एक दूसरे पे उधार चढ़ाने के चक्कर में हैं। ये उनकी जेब काटेंगे, वे इनकी जेब काटेंगे। टिकैत अपने लड़कों के लिए टिकट की बात तो पक्की है, वो तो सोचा जा रहा है। ये देख लिया कि भाई ये तो चल नहीं पाए, राकेश सर तो चले नहीं, शायद लड़कों के नाम पर कुछ काम चल जा। लेकिन मैं समझता नहीं कि भाई चौधरी जयंत जो है, हालांकि ना तजुर्बेकार है वो राजनीति में, लेकिन उसके पास सलाहकार हैं, वे इनके साथ डंगवारा करेंगे। गांव में एक मिसाल है, कहावत कही जावे है कि जिसका खेत बराबर में हो उसे अपना ज़मीन बटाई पे नहीं देनी चाहिए, वरना खेत की दौड़ सरक जा है। तो मैं नहीं समझता कि वो जयंत जी ये काम करेंगे, क्योंकि ये पहले आजमाए हुए हैं उनके। इनका भरोसा कुछ नहीं ना, ये कै दिन साथ दें, अपना काम काट के दूसरे को आंख दिखा दें, ये इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। तो राजनीतिक रूप से ये भरोसे के काबिल तो नहीं है। और ये जो भीड़ हो रही ना, भीड़ भाड़ होगी, पहले भी यही करा कि जो दंगे के आरोपी थे वे इनकी स्टेज पर थे, जो सीए के आरोपी हैं वे इनके स्टेज पर थे। तो इनके स्टेज पर पता नहीं कौन कौन आदमी आ रहा है, वो क्या क्या इनकी गैल रहेगा, कैसे कैसे साथ देगा, कहाँ तक साथ देगा। फिर अगर ये एक ही पार्टी का वो खुल रहा है, भाई मायावती से तो मुझे लगता नहीं कि अलायंस करेंगे, या मायावती जी इनसे अलायंस करेंगी, और किसी का कुछ है नहीं। ओवैसी का बन नहीं रहा बात, वो राजभर के साथ भी उनका पैक्ट नहीं हो पा रहा। तो पैक्ट अल्टीमेटली जाकर होगा इनका, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अखिलेश यादव के साथ, मतलब वाया लोकदल या डायरेक्ट समाजवादी के साथ। और अखिलेश का तो वेस्ट में सबको मालूम है, इसकी वजह से, अखिलेश की वजह से 2013 का दंगा हुआ और जाति विशेष को ख़त्म करने की साजिश थी। 2013 का दंगा वैसे ही नहीं हो गया था, जाति विशेष को ख़त्म करने की साजिश थी। और अगर जयंत जी भी उसके पैक्ट में रहेंगे तो जयंत सर का मतलब कुछ वो नहीं है, इतना मिजान तो उनका है नहीं कि वो डिक्टेट कर सकें अखिलेश को। बड़ी पार्टी अखिलेश है, अखिलेश अपनी चलाएगा, और अखिलेश जन्मजात से एक जाति विशेष के खिलाफ है। 2013 में उस जाति का गरुड़ तोड़ने के लिए ये दंगा करवाया गया था, जो एक पक्ष को छूट दी गई थी, तुम चाहे जो कर लो। ये सब वे साजिश हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे लोग 2013 की बात को भूल पाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि भाई 2013 का बात भूल पाएंगे। अच्छा 5 सितंबर को जो पंचायत होगी, फायदा किसको होगा? राकेश टिकैत को होगा या आरएलडी को होगा? जो वहां पर भीड़ जुटेगी वो किसको समर्थन देने के लिए आएगी? वे भीड़ तमाशबीन आवेंगे, चुनाव में लग जाएगा पता क्या हुआ है। यहाँ तो तमाशबीन के तौर पे इकट्ठे हो जाएंगे सब इकट्ठे, ये भी लो वो भी लो। इसमें अंदर खाने वाले बहुत लोग आवेंगे, जो दंगे के आरोपी हैं, जो जिन्होंने हमला करा था
पंचायत से लौटते में 7 तारीख को जिन्होंने हमला करा था वे भी आवेंगे, कुछ और लोग भी आवेंगे, और इसमें लोकदल भी हो गया, किसान यूनियन और भी तमाशबीन होंगे। गाँव में बारात चढ़ाने लगे जब किसी की, तो तमाशबीन बहुत खड़े हो जा रास्ते में। अच्छा, 2013 के दंगे का बार बार जिक्र होता है। जब उत्तर प्रदेश चुनाव आएगा, आपको क्या लगता है जब चुनाव होगा, क्या लोगों के दिमाग में 2013 का दंगा होगा? 2013 का दंगा भूलने की चीज़ नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, हमारी लालियों गैल जो हुआ था, वो माहौल दोबारा से चाह रहे हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि उन्हें फिर से छूट मिल जावे, यूनियन की आड़ लेके मिल जा, लोकदल की आड़ लेके मिल जा, किसी और की आड़ लेके मिल जा। उस माहौल को दोबारा चाहते हैं। लूट पाट, सामान ठा लिया, किसी को छेद दिया, किसी से पैसे छीन लिए, किसी का कुछ और कर लिया। उस माहौल को दोबारा लाना चाहें, लेकिन यहाँ जनता बहुत जागरूक है। उस माहौल को आने देवे, अभी कम से कम 10-15 साल तो नहीं आने देवे। उस बीच में ये जो एक बात और है, जो बच्चा, आप ये समझो दंगे को हो गए 8 साल, जो बच्चा उस टाइम 10-11 साल का था वो वोटर बन गया, वो वोटर बनेगा इस चुनाव में, 23 में वोटर बन जाएगा वो। और उसे याद है कि कैसे कैसे वे रातें कटी हैं, कैसे कैसे होया, कैसे पुलिस की दबिश लगी, कैसे लोगों ने घेर के जो है हमले करने की कोशिश करी, कैसे ट्यूबवेल कटें। उस छोटे से बालक को सब चीज़ याद है उसके जहन में। ये बड़े नेता कुछ यूँ कर लो, लेकिन वो जो बालक था 10-12 साल का, उसके जहन में सब कुछ है कि माँ ने तुझे कैसे लकोया, और जंगल में जब ट्यूबवेल कट गया, पानी नहीं आया फसल को, तो क्या हाल गुजरा, घर में किस बात का चर्चा था। उन बालकों को सारी चीज़ें याद हैं। लेकिन उस वोटर को ये भी बताया जा रहा है कि किसान परेशान है, जो बीजेपी सरकार है किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान, देखो एक बात सुनो, किसान सारी दुनिया का परेशान है। किसान की परेशानी कुछ स्वाभाविक परेशानियां हैं। बिजली के रेट यहाँ ज़्यादा हैं, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। गन्ने के दाम नहीं बढ़े, ये एक अलग बात है कि मायावती और अखिलेश के 10 साल में जो गन्ने का पेमेंट आया है, उतना पेमेंट योगी के 4 साल में आ गया। पर फिर भी भाव बढ़ना चाहिए था। ये बात ठीक नहीं हुई, भाव बढ़ाना चाहिए था, बढ़ा देना चाहिए था ही ना। और महंगाई है, महंगाई तो और सारे में कोई है। तो भाई ये समझो कि बिजली के रेट ज़्यादा हैं और गन्ने पे दाम नहीं बढ़े। समस्या तो है, कुछ समस्या है, लेकिन वो इस बात को भी जाना है कि अगर 2-4, 10-5 रुपए के रेट का बात आवे और लौंडी लारी की इज्जत का सवाल आवे, तो उसकी चॉइस लाजमी 100% की चॉइस लौंडी लारी की इज्जत पर जाएगी। क्योंकि हम उसके लिए पैसे भी खर्च करें, हम बंदूक रखें और रखें अपनी सुरक्षा के लिए, और अगर बगैर पैसे करें हमारी सुरक्षा हो रही, थोड़ा बहुत भाव में ऊंच नीच हो रहा है, तो हम निभा लेंगे इस बात को। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग निभा लेंगे। अच्छा, दिल्ली छोड़कर राकेश टिकैत लखनऊ क्यों जा रहे हैं? क्या दिल्ली अब उनकी दाल नहीं गल रही, सोच रहे कि अब दिल्ली से तो कुछ हुआ नहीं, चलो लखनऊ चलते हैं? नहीं, लखनऊ अगर आ गया तो लखनऊ में तो बहुत बड़ा जाड़ पूरा हुआ है। लखनऊ में जाने के बाद तो भाई अकल ठीक होगी। मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में जाकर ये ऐसे जैसे यहाँ नाच कूद रहे हैं ऐसे आ जाएंगे। यहाँ नाचने कूदने की वजह यह है कि लंबी सपोर्ट जो खालिस्तानी मूवमेंट वाले इनके साथ लगे हुए हैं, गुरुद्वारों से फाइनेंसिंग हुई है, वहाँ से पैसे आए, वहाँ से काम चला, वहाँ से खाना लत्ते, कपड़े लत्ते, ये वो सब कुछ वहाँ से काम चला। ये जो एसी पेसी लग रहे हैं, लखनऊ में जाके एसी नहीं मिले ना, वहाँ इतने बड़े सिखों के ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्हें फाइनेंस कर देंगे। और इनकी आदत हो रही ख़राब, इन्हें सन्नी खाने की आदत हो रही। अब ये बिना खड़र चूरी के ये जो है कुट्टी, सूखी कुट्टी या सूखी रोटी खाने को ये तैयार नहीं, मज़े लेने की आदत होगी। और जिस फौज को मज़े मारने की आदत हो जाए, फौज लड़ाई के मैदान में चला नहीं करती। 2-4 दिन को हू करते हैं, लेकिन चला नहीं करती। जिस फौज को लड़ाई लड़ने की आदत हो है, केवल वही लड़ती है। चीन की बहुत बड़ी आर्मी है, वहाँ डॉपसिंग वोपसिंग में जो है वहाँ चीनी आ गए थे, शुरुआत में एक हरकत कर दी थी, उसके बाद वह हरकत उन्हें महंगी पड़ी। और इतनी बड़ी आर्मी और इतना बड़ा दल और इतना बड़ा इनका हो हल्ला था, उन्हें वहाँ से वापस लौटना पड़ा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आज तक किसान बिल के एक भी फायदे नहीं बता पाए, राकेश टिकैत नुकसान बता रहे हैं, तो आप फायदे क्यों नहीं बता पाए आज तक? भाई फायदे की बात यो है कि वीरेंद्र तो है क्या, चौधरी चरण सिंह जिस बात को कहते थे, 2005 में स्वामीनाथन कृषि आयोग बना, डॉक्टर स्वामीनाथन उसके चेयरमैन थे। और मैं तो नहीं था,
लेकिन हाँ, मुझे पता है इस बात का, बहुत लोगों से सुना मैंने। चौधरी साहब भी गए थे कृषि आयोग में अपनी बात कहने, चौधरी साहब भी गए थे, लिखवा के ले गए थे। और उसमें भी यही था कि भाई हमें बाजार को खोल दो, हम कहीं ले जाओ, कहीं बेचें, कहीं ना बेचें। ये स्वामीनाथन आयोग, अगर मेरी बात गलत हो तो आयोग में एक RTI डलवा लो कि चौधरी साहब ने क्या कहा था, आके बताओ। ये स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन चेयरमैन थे कृषि आयोग के, किसान आयोग के, कृषि आयोग ने किसान आयोग के चेयरमैन थे। और उसने सब किसानों से, पूरे देश से सबमिशन मांगे थे, अपने अपने सुझाव मांगे थे। चौधरी साहब उस आयोग में गए थे, स्वामीनाथन आयोग में, कृषि आयोग, किसान आयोग में गए थे अपनी बात कहने। और उसमें यह था कि भाई ये सब बाजार को खुलवा दो, हम अपनी फसल कहीं बेचें। क्या वर्ड थे उनके डॉक्टर स्वामीनाथन से? डॉक्टर साहब, मेरे से कोई बता रहा था, मैं तो साथ में थे ना, डॉक्टर साहब जो सुई भी बना रहा, जो जुत्ती बना रहा, जो कुछ और ही बना रहा, वो दाम अपने अपने आप तय कर रहा। तुम हमारा बाजार खुलवा दो, हम अपने दाम अपने आप तय करके कहीं बेच लें। यही चीज़ तो इसमें लाई गई है। ये जो कानून है, इसमें स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं। ये वैसे थोड़ी बना दिया किसी ने, सरकार ने। इन्हें क्या पता? ये जो एक्सपर्ट माना जावे, स्वामीनाथन का सब नाम ले हुए हैं, ये उनकी सिफारिश में शामिल है। फायदे की बात है, फायदा जो मुजफ्फरनगर में रह रहे, मुजफ्फरनगर वालों को खूब पता, पिछली बार कोल्लू में गन्ना तेज बिक गया, उससे पहले साल के मुकाबले 60-70 रुपये कुंटल महंगा बिक गया, क्योंकि बाजार की बंदिश खत्म हो गई थी। और अगर ये रहा से अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे ना हो और ये इसको जो है रोका ना जावे, कानून को स्टे ना करा जावे, तो और तेज होता। ये बात है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप किसान यूनियन से जुड़े रहे हैं, राकेश टिकैत बिल के नुकसान बता रहे हैं, जब फायदे हैं तो आप राकेश टिकैत से खुलकर सामने चर्चा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनको समझाते? जब किसान बिल के, जो किसानों के फायदे के लिए बिल आया, क्यों नहीं उनको मनाते? भाई मैंने तो कही थी, जगह तय कर, मैं वहीं आऊं हूं। खुलेआम बहस करो ना, जगह वो तय करे, मैं वहीं आऊं बात करने, सीधी सी बात है। या किसी चैनल पे आ जाओ। हमारे तो एक दिन जी में थी, एक चैनल पे हम थे, मैं कहा चलो आज आमने सामने हो जाएगी। ये शक्ल देखते वहां से लपट गया, तो किससे बात करूं और कहां करूं बात जाके? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी चैनल पे आ जाओ, जो इस चैनल वाले कोई सुन रहा हो, इस इंटरव्यू को सुने, वो अरेंज कर लो मीटिंग, मैं आने को तैयार हूं, कहीं भी किसी भी टाइम, दिन में, आधी रात, पसर में, सांझ को, जहां बुलाते हो। भाई दिल्ली बुलाते हो दिल्ली बुला लो, लखनऊ बुलाते हो लखनऊ बुलाओ, मुजफ्फरनगर में कोई आता हो यहाँ आ जाओ, बम्बई जाते हो बम्बई भी चले जाएंगे। भाई हम पे इतने पैसे पूछे तो है नहीं, पर चलो रगड़ घस करके पहुँचे जाएंगे। हम तैयार हैं खुली बहस के लिए। सामने पैनल हो एक्सपर्ट का, वो अपनी बात करो, मैं अपनी बात करूं, वे जो एक्सपर्ट बैठेंगे वे मेरे से सवाल करो और उससे सवाल करो और मैं जवाब दूं। जब फायदा हो रहा है, मैं खेती करता हूं, मैं गांव में रहूं हूं, मेरा डायरेक्ट सब कुछ वहां से है, खेती से। राकेश सर का खेती से नहीं है, इनके और धंधे हैं। खेती तो इनका बड़ा इनाम, जैसे कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए बिजनेसमैन जो है वो खेती का बहाना ले ले हैं, ऐसी राकेश का तो बहाना है। क्योंकि नेतागिरी करने के लिए, किसानों की नेतागिरी करने के लिए कुछ ज़मीन होनी ज़रूरी है, इसीलिए इन्होंने ज़मीन रख रखी, ताकि इसकी आड़ में नू कह दें हम खेती करने वाले। खेती अगर करने वाले तो 9 महीने से जब ये गांव में नहीं आया, इसके खेत में कौन क्या कर रहा है ये तो कोई बता दे। आप 5-7 दिन बाद मेरे गांव में आओ। आप एक बार पहले गए थे, शायद मार्च में गए थे, उस टाइम जो फसलें खड़ी थी, वे फसल आज किस कंडीशन में, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं 9 महीने को बाहर चला जाऊंगा तो मैं खेत में क्या कर लूँगा, कहाँ से पैसे आएंगे मेरे पे? क्योंकि इनका खर्चा कहीं और साहब है, क्योंकि इनके कहीं और से वो हुआ है, इसलिए ये जो है ये इनका काम चल रहा। और नहीं तो भाई निखालिस इस तरह से अपने घर छोड़ के, और नहीं कर पाएगा, राकेश नहीं कर पाएगा, नहीं बस का है इसके, ये एग्जॉस्ट हो चुका है, इसके जो हथियार थे वे सारे चल चुके हैं। ये विदाउट प्लानिंग इसने ये आंदोलन किया है, कोई प्लानिंग नहीं थी। अभी आंदोलन में 4-5 संगठन निकलने लगे, चढ़ूनी भी जा रहे हैं, कक्का ये जा रहे हैं, और भी कोई जा रहे हैं। ये आदमी क्यों नहीं खालसा पंथ और वो सिख फॉर जस्टिस वाला जो पन्नू है, पन्नू का विरोध क्यों नहीं करते? ये एक वो बेचारा मानसा था, उर्दू मानसा, उसने कहा था कि वह खालिस्तानी आंदोलन को जगह क्यों दे रहे हैं, वो तो बेचारा था नहीं टेंट में, पर उसके आदमी पीट दिए। तो ये उनके बारे में नहीं बोलते।
ये 370 पे बोलते हैं, चाइना की और पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलते हैं। किसान की बात नहीं कर रहे, ना किसान की बात का इनसे मतलब। यो बता रहा था, अभी मैंने एक टीवी चैनल में सुना था कि साहब वो हम तो ट्रैक्टर चलाने वाले, कद से नहीं बैठा भाई, पता है कि कह तो वो कि हैरो हो, कै खुरपों का टेलर हो, खुर पे आगे 4 हो या आगे 5 हो, ऐसा कुछ नहीं पता। ये बतावें फैशन के तौर पे बता रहे, हम किसान हैं, इनका खर्चा नहीं चल रहा, और अगर खर्चा चल रहा तो बता दे हिसाब। अगर भाई पिछले 9 महीने तेरा खर्चा कहाँ से चल रहा, तेरे कपड़ों की धुआई, तेरे होटल का जाना, तेरे हवाई जहाज के किराए, तेरे राजधानियों के किराए कौन दे रहा है? जब आमदनी कहीं से नहीं हो रही तो खेती कर नहीं रहा, तो भाई हो क्या रहा?